आपने विशाल मेगा मॉल, सुविधा, रिलायंस मॉल, बिग बाज़ार इन सब का नाम तो सुना ही होगा। पर एक ऐसा व्यक्ति आया जिसने इन सब पुराने प्लेयर्स को पीछे छोड़ते हुए इंडिया का सबसे सस्टेनेबल और प्रॉफिटेबल रिटेल चेन बनाया, जिसका नाम है डी मार्ट। इसको हम स्टॉक मार्केट में एवेन्यू सुपर मार्ट के नाम से भी जानते हैं। आखिर अपने बिजनेस में ऐसा क्या किया डी मार्ट ने जो अपने कॉम्पिटिटर से आगे निकल गया और वहीं बिग बाज़ार जैसी नामी कंपनी को अपना बिजनेस बंद करना पड़ा। तो जानेंगे आज की इस वीडियो में डी मार्ट की 5 महत्वपूर्ण बिजनेस स्ट्रेटेजी के बारे में, जिससे डी मार्ट ने अपने सारे कॉम्पिटिटर्स को तहस नहस कर दिया और खुद नंबर 1 की पोजीशन पर आ गया। और आप कैसे डी मार्ट के बिजनेस मॉडल से सीखकर अपने बिजनेस को भी नंबर 1 की पोजीशन पर ला सकते हैं। तो जानेंगे इस वीडियो में डी मार्ट की सक्सेस स्टोरी के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रूपेश राठौर और स्वागत है आप सभी का आपके इस चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो के लास्ट में आपको एक ऐसी डी मार्ट की स्ट्रेटेजी के बारे में बताने वाला हूं जो बहुत ही शॉकिंग है और आप कहेंगे इन बिजनेस में ऐसा भी होता है। तो ज़्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं डी मार्ट की पहली बिजनेस स्ट्रेटेजी के बारे में, जो हम सबको पता है और जिसके लिए डी मार्ट जाना जाता है, वो है हेवी डिस्काउंट। हमारे देश में ज़्यादातर मिडिल क्लास लोग यही चाहते हैं, उन्हें किसी भी चीज़ को ख़रीदने पर डिस्काउंट मिलता रहे। जहां बाकी कंपनियां अपने कस्टमर को कुछ समय के लिए डिस्काउंट देती हैं, जैसे दिवाली, होली, रक्षाबंधन, ईद आदि त्योहारों पर, वहीं डी मार्ट 12 महीने चाहे कोई फेस्टिवल हो या ना हो, डिस्काउंट ही नहीं बल्कि अपने कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले अपने कस्टमर को ज़्यादा डिस्काउंट दे पाता है। अगर आप कोई 100 रुपये की चीज़ अन्य सुपरमार्केट से ख़रीदते हैं तो आपको 90 रुपये तक मिलती है। वहीं अगर आप डी मार्ट से ख़रीदेंगे तो वही चीज़ आपको 20 से 30% डिस्काउंट में मिल सकती है और कुछ चीज़ों पर यह 50% तक डिस्काउंट भी दे देते हैं। और यह इतना डिस्काउंट अपने कस्टमर को कैसे दे पाते हैं, वो हम आगे आने वाले पॉइंट्स में समझेंगे। दूसरी इनकी स्ट्रेटेजी है वो है प्रॉपर्टी ओन। जब मैकडोनल्ड फ्रेंचाइजी बिजनेस के ओनर मिस्टर रे क्रोक को पता चला उनका असली बिजनेस हैमबर्गर बेचना नहीं बल्कि रियल एस्टेट है, अगर वो प्रॉपर्टी खरीद कर उसे फ्रेंचाइजी ओनर को रेंट पर दे तो उनका प्रॉफिट कई गुना बढ़ जाएगा। और मिस्टर रे क्रोक ने ऐसा किया भी। वहीं डी मार्ट के फाउंडर मिस्टर राधाकृष्ण दमानी जी ने मैकडोनल्ड की यही बिजनेस स्ट्रेटजी अपने बिजनेस में लागू की। जहां कई सुपरमार्केट प्रॉपर्टी रेंट पर लेकर बिजनेस चलाते हैं, वहीं डी मार्ट अपने 80 से 90% स्टोर खुद प्रॉपर्टी खरीद कर उस पर स्टोर ओपन करके ही चलाता है। इससे डी मार्ट को हर महीने रेंट देने की प्रॉब्लम नहीं होती और यह अपने कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट कर पाता है। तीसरी स्ट्रेटेजी है दोस्तों लो एक्सपेंसेस। जहां आप रिलायंस के वहां अन्य सुपरमार्केट स्टोर देखेंगे, वो ज़्यादातर प्राइम लोकेशन पर या फिर किसी मॉल में होते हैं। वहीं उनमें एसी, लाइटिंग, वहां स्टाफ पर बहुत एक्सपेंसेस किया जाता है। वहीं अगर आप डी मार्ट के जितने भी स्टोर देखेंगे वो अच्छी लोकेशन पर नहीं होते, ना ही बिलिंग काउंटर ज़्यादा मिलेंगे, वहाँ किसी भी स्टोर में एसी नहीं होगा और स्टाफ तो यह बहुत ही कम रखते हैं। इन सब से इनके खर्चे कम होते हैं, जिससे यह अपने कस्टमर को डिस्काउंट दे पाते हैं। चौथा कारण है रीजनल गुड्स। किसी भी बिजनेस को तेज गति से बढ़ाना है तो उस एरिया के कस्टमर की डिमांड के हिसाब से प्रोडक्ट होना चाहिए और डी मार्ट यह अच्छे से करना जानता है। अगर आप एमपी से हैं तो आपको वहाँ के रीजनल प्रोडक्ट जो ज़्यादा चलते हैं डी मार्ट स्टोर पर मिल जाएंगे। वहीं अगर आप महाराष्ट्र से हों या बेंगलोर से या फिर आप भारत के किसी भी कोने से हैं जहां डी मार्ट स्टोर है, तो आपको इनके स्टोर पर आपके एरिया के वो प्रोडक्ट मिल जाएंगे जो आप चाहते हैं। इससे डी मार्ट को 2 फ़ायदे होते हैं। पहला, इनके स्टोर पर आसपास के कस्टमर ज़्यादा आते हैं। वहीं दूसरा फ़ायदा ये होता है उस प्रोडक्ट की ट्रांसपोर्ट कॉस्ट कम लगती है उन प्रोडक्ट्स के मुकाबले जो नेशनल लेवल पर फेमस हैं।
इसे हम एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे अगर डी मार्ट का स्टोर मुंबई में है, वहाँ का कोई XYZ फेमस नमकीन अपने स्टोर पर रखता है जो महाराष्ट्र में ही कहीं मैन्युफैक्चर होता है, वहीं कोई नेशनल लेवल फेमस नमकीन दिल्ली में मैन्युफैक्चर होता है, तो उस प्रोडक्ट को दिल्ली से मुंबई तक लाने में किसी भी कंपनी को ज़्यादा ट्रांसपोर्ट कॉस्ट लगेगी, जिससे वो प्रोडक्ट महंगा हो जाएगा। वहीं XYZ नमकीन जो लोकल महाराष्ट्र में ही बनता है, उसे उस प्रोडक्ट पर ट्रांसपोर्ट कॉस्ट काफ़ी हद तक बच जाएगी, जिससे वो XYZ नमकीन कस्टमर को सस्ता मिल पाता है। पांचवा और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है जो डी मार्ट को अपने कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले सबसे अलग बनाता है, वो है कंपनी इनकम। डी मार्ट अपने स्टोर में जितनी भी कंपनी के प्रोडक्ट रखता है, उनसे डी मार्ट 3 तरह से इनकम जनरेट करता है जो कोई और सुपरमार्केट नहीं कर पाता है। पहला है वॉल्यूम इनकम। डी मार्ट अपने स्टोर में रखे प्रोडक्ट्स की कंपनियों से कहता है, हम आपका प्रोडक्ट अन्य सुपरमार्केट के मुकाबले ज़्यादा वॉल्यूम में खरीद रहे हैं, जिस वजह से ये कंपनियों से एक्स्ट्रा डिस्काउंट ले पाते हैं। वहीं इनकी दूसरी इनकम अर्ली पेमेंट से होती है, जिसको हम रिसाइकल पेमेंट भी बोलते हैं, जहां बड़ी बड़ी कंपनियां अपने वेंडर्स का पेमेंट करने में 30 दिन या इससे ज़्यादा का समय लेते हैं। डी मार्ट की खास बात यही है कि यह अपने वेंडर्स का पेमेंट 7 दिन में ही कर देता है और इसी एडवांटेज का यह फ़ायदा उठाता है। मान लीजिए डी मार्ट को अपने वेंडर्स को 100 करोड़ रुपए देना है। डी मार्ट चाहे तो ये पेमेंट 30 दिन डिले भी कर सकता है। अगर डी मार्ट यह 100 करोड़ रुपए 1 महीने के लिए बैंक में FD करा दे तो 6% के हिसाब से 1 महीने का डी मार्ट के पास बैठे बैठाए 50 लाख रुपए आ जाएंगे। लेकिन यह अपने वेंडर्स को अर्ली पेमेंट करके एक्स्ट्रा 40 लाख रुपए तक का डिस्काउंट ले लेता है, जिससे वेंडर्स खुश, डी मार्ट खुश और डी मार्ट से कस्टमर खुश। और तीसरी इनकम करता है वो है स्लॉटिंग फीस। डी मार्ट अपने वेंडर से अपने मॉल में प्रोडक्ट बेचने का स्लॉटिंग फीस चार्ज करता है और सारे वेंडर्स डी मार्ट को स्लॉटिंग फीस देते भी हैं, क्योंकि अगर वो स्लॉटिंग फीस नहीं देंगे तो डी मार्ट जो उनके प्रोडक्ट को हाई वॉल्यूम पर सेल करता है वो नहीं करेगा। और इन सारी स्ट्रेटजी से डी मार्ट अपने कस्टमर को और सुपरमार्केट के मुकाबले भारी भरकम डिस्काउंट दे पाता है, साथ ही खुद अच्छा खासा प्रॉफिट कमा पाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी डी मार्ट के सक्सेस पर पहुंचने की ये 5 बिजनेस स्ट्रेटजी। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। वहीं अगर इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, साथ ही पास वाली बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको ऐसी ही नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।